नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोंडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के काशी जोत की सत्संग नगर कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर निखिल हल्दर का बेटा गौरव हल्दर गोंडा के हारीपुर स्थित एसपीएम कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष का छात्र था। वो कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। गौरव 18 जनवरी की शाम तकरीबन 4 बजे से गायब हुआ था। इसके बाद गौरव को ना तो हॉस्टल में देखा गया था और ना ही कॉलेज में। 18 जनवरी की रात को गौरव के पिता डॉक्टर हल्दर के मोबाइल फोन पर रात करीब 10 बजे एक कॉल आई। कॉल उन्हीं के बेटे के फोन से थी, लेकिन फोन पर उनका बेटा गौरव नहीं था। फोन करने वाले ने बताया कि उसने गौरव का अपहरण कर लिया है। गौरव की रिहाई के लिए आपको 70 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। जल्द पैसों का इंतजाम कर ले, वो उन्हें बाद में फोन करेगा। डॉक्टर निखिल हल्दर ने कॉल बैक किया तो फोन गौरव ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने उठाया जिसने थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी। डॉक्टर निखिल ने बेटे से बात कराने के लिए कहा तो उसने उन्हें डांटते हुए कहा, डॉक्टर, लगता है सीधी तरह से कही गई बात तेरी समझ में नहीं आती। तू क्या समझ रहा है कि हम तुझसे मजाक कर रहे हैं? अभी तेरे बेटे की लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देख लेना उसकी क्या हालत है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, यकीन करना है या नहीं ये तुझे देखना है। ये समझ लेना कि पैसे का इंतजाम जल्द नहीं किया तो बेटा गया तेरे हाथ से। ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। अभी तक इस बात को मजाक समझ रहे निखिल हल्दर समझ गए कि उसने जो कुछ कहा वो सच है। कुछ देर बाद उनके व्हाट्सएप पर गौरव की फोटो आ गई जिसमें वो बेहोशी की हालत में था। जैसे ही परिवार को इस बात का पता चला कि गौरव का अपहरण हो गया है तो सब हैरान रह गए। निखिल हल्दर संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके पूरे घर में चिंता का माहौल बन गया था। बात फैली तो डॉक्टर निखिल के घर उनके रिश्तेदारों और परिचितों का हुजूम लगना शुरू हो गया। डॉक्टर निखिल हल्दर शहर के जाने माने फिजिशियन थे। शहर के तमाम प्रभावशाली लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने शहर के एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा से बात की। उन्होंने बताया कि गौरव गोंडा में पढ़ता था और घटना वहीं घटी है, इसलिए वो तुरंत गोंडा जाकर वहाँ के एसपी से मिले। डॉक्टर निखिल हल्दर रात को ही अपने कुछ परिचितों के साथ गोंडा रवाना हो गए। 19 जनवरी की सुबह वो गोंडा के एसपी शैलेश पांडे से मिले। शैलेश पांडे को पहले ही डॉक्टर निखिल हल्दर के बेटे गौरव के अपहरण की जानकारी एसपी बहराइच से मिल चुकी थी। डॉक्टर निखिल हल्दर ने शैलेश पांडे को शुरू से अब तक की पूरी बात बता दी। एसपी पांडे ने परसपुर थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार सिंह को अपने ऑफिस में बुलवा लिया था, क्योंकि गौरव जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वो परसपुर थाना क्षेत्र में था। सारी बात जानने के बाद एसपी शैलेश पांडे ने कोतवाली प्रभारी आलोक राव, सर्विलांस टीम के इंचार्ज हृदय दीक्षित तथा स्वाट टीम के प्रभारी अतुल चतुर्वेदी के साथ हेड कांस्टेबल श्रीनाथ और कई पुलिस वालों को मिला के एक टीम गठित कर दी और उन्हें जल्द से जल्द गौरव हल्दर को बरामद करने के काम पर लगा दिया। एसपी पांडे ने टीम का नेतृत्व एएसपी को सौंप दिया। पुलिस टीम तत्काल सुरागसी में लग गई। पुलिस टीमें सबसे पहले गौरव के कॉलेज पहुंची, जहां उसके सहपाठियों तथा हॉस्टल में छात्रों के अलावा कर्मचारियों से जानकारी हासिल की गई, मगर गौरव के बारे में पुलिस को कॉलेज से कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह डॉक्टर निखिल हल्दर के साथ परसपुर थाने पहुंचे और उन्होंने निखिल की शिकायत के आधार पर 19 जनवरी 2021 की सुबह धारा 364A के तहत फिरौती के लिए अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। एसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने खुद ही जांच की जिम्मेदारी संभाली। साथ ही उनकी मदद के लिए बनी 6 पुलिस टीमों ने भी अपने स्तर से काम शुरू कर दिया। चूंकि मामला एक छात्र के अपहरण का था, वो भी फिरौती की मोटी रकम वसूलने के लिए, इसलिए सर्विलांस टीम को गौरव हल्दर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने के काम पर लगा दिया गया। मोबाइल की सर्विलांस में उसकी पिछली कुछ घंटों की लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि इस वक्त उसकी लोकेशन दिल्ली में है।
पुलिस टीमें ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि गौरव का किसी से विवाद या दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। गौरव और उससे जुड़े लोगों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया गया। पुलिस की टीमें लगातार एक एक नंबर के डिटेल्स खंगाल रही थी। गौरव के फोन की लोकेशन संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मिली थी। पुलिस की एक टीम बहराइच तो 2 टीमें खलीलाबाद व गोरखपुर रवाना कर दी गई। खुद इंस्पेक्टर सुधीर सिंह एक पुलिस टीम लेकर दिल्ली रवाना हो गए। 20 जनवरी की सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सर्विलांस टीम की मदद से उस इलाके में छानबीन शुरू कर दी जहां गौरव के फोन की लोकेशन थी, लेकिन अब उसका फोन बंद हो चुका था। इसलिए इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को सही जगह तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान गोंडा में मौजूद गौरव के पिता डॉक्टर निखिल हलदर को अपहरणकर्ता ने एक और फोन कर दिया था। उसने फिरौती की रकम बढ़ाकर 80 लाख कर दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर 22 जनवरी तक रकम का इंतजाम नहीं किया तो गौरव की हत्या कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जब गोंडा एसपी शैलेश पांडे को पता चला कि दिल्ली पहुंची पुलिस टीम को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है तो उनकी चिंता बढ़ गई। अंततः उन्होंने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस को लखनऊ फोन करके गौरव अपहरण कांड की सारी जानकारी दी और इस काम में एसटीएफ की मदद मांगी। अमिताभ यस ने एसपी शैलेश पांडे से कहा कि वे अपनी टीम को नोएडा में एसटीएफ के ऑफिस भेज दे। एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण गोंडा पुलिस की पूरी मदद करेंगे। पांडे ने दिल्ली में मौजूद इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण से बात करके उनके पास पहुंचने की हिदायत दी। तो दूसरी तरफ एडीजी अमिताभ यस ने नोएडा फोन करके एसपी कुलदीप नारायण सिंह को गौरव हलदर अपहरण केस की जानकारी देकर गोंडा पुलिस की मदद करने के निर्देश दिए। ये बात 20 जनवरी की दोपहर की थी। गोंडा कोतवाली के इंस्पेक्टर सुधीर सिंह नोएडा में एसटीएफ ऑफिस पहुंचकर एसपी एसटीएफ कुलदीप नारायण सिंह तथा डीएसपी विनोद सिरोही से मिले। विनोद सिरोही बेहद सुलझे हुए अधिकारी है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कितने ही अपहरण करने वालों और गैंगस्टरों को पकड़ा है। उन्होंने उसी समय अपहरणकर्ताओं को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर सौरभ विक्रम सिंह, एएसआई राकेश कुमार सिंह तथा ब्रह्म प्रकाश के साथ एक टीम का गठन कर दिया। अपराधियों तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है। एसटीएफ की टीम ने उसी समय गौरव के फोन की सर्विलांस के साथ उसकी सीडीआर खंगालने का काम शुरू कर दिया। गौरव के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिसमें उसके फोन पर कुछ दिनों से एक नए नंबर से न सिर्फ कॉल की जा रही थी बल्कि ये नंबर गौरव की कॉन्टेक्ट लिस्ट में माई लव के नाम से सेव था। दोनों नंबरों पर 5 से 18 जनवरी तक 40 बार बात हुई थी और हर कॉल का औसत समय 10 से 40 मिनट था। इस नंबर से गौरव के व्हाट्सएप पर अनेकों कॉल, फोटो, वीडियो का भी आदान प्रदान हुआ था। इस नंबर के बारे में जानकारी एकत्र की गई तो ये नंबर दिल्ली के एक पते पर पंजीकृत पाया गया, लेकिन जब पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची तो पता फर्जी निकला। जब इस नंबर की लोकेशन खंगाली गई तो पुलिस टीम ये जानकर हैरान रह गई कि 18 जनवरी की दोपहर से शाम तक इस नंबर की लोकेशन गोंडा में हर उस जगह थी जहां गौरव के मोबाइल की लोकेशन थी। पुलिस टीम समझ गई कि जिसके पास भी ये नंबर है उसी ने गौरव का अपहरण किया है। पुलिस टीम ने इसी नंबर की सीडीआर खंगालनी शुरू कर दी। पता चला कि ये नंबर करीब 1 महीना पहले ही एक्टिव हुआ था और इससे बमुश्किल 4 या 5 नंबरों पर ही फोन कॉल्स की गई थी या व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए थे। एसटीएफ ने दिन रात मेहनत की। जो भी नंबर इस फोन नंबर के संपर्क में थे उन सभी की कड़ियां जोड़कर उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। रात होते होते ये बात साफ हो गई कि अपहरणकर्ता नोएडा इलाके में मूवमेंट करने वाले हैं। वे गौरव को छिपाने के लिए दिल्ली से किसी दूसरे ठिकाने पर शिफ्ट करना चाहते हैं। बस इसके बाद सर्विलांस टीमों ने अपराधियों की सटीक लोकेशन तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया और गोंडा पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। 21 जनवरी की देर रात गोंडा पुलिस व एसटीएफ की टीमों ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट के पास अपना जाल बिछा दिया। पुलिस टीमें आने जाने वाले हर वाहन पर कड़ी नजर रख रही थी। किसी वाहन पर जरा भी संदेह होता तो उसे रोककर तलाशी ली जाती। इसी बीच एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस की चेकिंग देखकर दूर ही रुक गई। उस गाड़ी ने जैसे ही रुकने के बाद बैक गियर डालकर पीछे हटना और यू टर्न लेना शुरू किया तो पुलिस टीम को उस पर शक हो गया। एसटीएफ की टीम एक गाड़ी में पहले से तैयार थी। पुलिस की गाड़ी उस कार का पीछा करने लगी
जो यू टर्न लेकर तेजी से वापस दौड़ने लगी थी। मुश्किल से 1 किलोमीटर तक दौड़ भाग होती रही। आखिरकार नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम ने उस कार को ओवरटेक करके रुकने पर मजबूर कर दिया। खुद को फंसा देखकर कार में सवार 3 लोग तेजी से उतरे और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। एसटीएफ को ऐसे अपराधियों को पकड़ने का तजुर्बा होता है। पीछा करते हुए एसटीएफ तथा गोंडा पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस टीम ने जैसे ही हवाई फायर किया, कार से उतरकर भागे तीनों लोगों के कदम वहीं ठिठक गए। पुलिस टीम ने तीनों को दबोच लिया। उन्हें दबोचने के बाद जब पुलिस टीमों ने उस कार की तलाशी ली तो एक युवक कार की पिछली सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह युवक की फोटो को इतनी बार देख चुके थे कि बेहोश होने के बावजूद भी उन्होंने उसे पहचान लिया। वो गौरव ही था। पुलिस टीम की खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि अभियान सफल हो गया था। पुलिस टीमों तथा युवकों के साथ गौरव व कार को लेकर एसटीएफ ऑफिस आ गए। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह ने गौरव के पिता डॉक्टर निखिल व एसपी शैलेश पांडे को गौरव की रिहाई की सूचना दे दी थी। वे भी तत्काल नोएडा के लिए रवाना हो गए। गौरव के अपहरण में पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक की पहचान डॉक्टर अभिषेक सिंह निवासी अचलपुर वजीरगंज जिला गोंडा के रूप में हुई। वही इस गिरोह का सरगना था और फिलहाल बाहरी दिल्ली के बक्कारवाला में डीडीए के गलेरिया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 310 में किराए पर रहता था। डॉक्टर अभिषेक सिंह पेशे से चिकित्सक था और नांगलोई रजबगढ़ रोड पर स्थित राठी अस्पताल में काम करता था। उसके साथ पुलिस ने जिन 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया उनमें नितेश और मोहित शामिल थे। जब उन तीनों से पूछताछ की गई तो अपहरण की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने गौरव का अपहरण करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया था, यानी गौरव को पहले एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसाया गया था। जब गौरव जाल में फंस गया तो उसका फिरौती वसूलने के लिए अपहरण कर लिया गया। मूल रूप से गोंडा के अचलपुर का रहने वाला डॉक्टर अभिषेक सिंह 2013-14 में बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज से बीएमएस की पढ़ाई करने के बाद जब अपने शहर लौटा तो उसके दिल में बड़े अरमान थे। डॉक्टरी के पेशे से बहुत सारी कमाई करने और बड़ा सा बंगला बनाने के सपने उसने देखे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही ये सपने चकनाचूर होने लगे। उसे गोंडा के किसी भी अस्पताल में ऐसी नौकरी नहीं मिली जिससे अच्छे से गुजर बसर हो सके। छोटे छोटे अस्पतालों में नौकरी करने के बाद तंग आकर डॉक्टर अभिषेक 2018 में दिल्ली आ गया। यहाँ कई अस्पतालों में नौकरी करने के बाद वो सन 2019 में नजफगढ़ के राठी अस्पताल में नौकरी करने लगा। हालांकि इस हॉस्पिटल में उसे पहले के मुकाबले तो अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। इसी दौरान डॉक्टर अभिषेक की दोस्ती उसी अस्पताल में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर प्रीति मेहरा से हो गई। प्रीति मेहरा भी बीएमएस डॉक्टर थी। खूबसूरत व जवान प्रीति प्रतिभाशाली थी। उसके दिल में भी अपना अस्पताल बनाने की महत्वाकांक्षा पल रही थी, लेकिन इस सपने को पूरा करने में समर्थ नहीं होने के कारण अक्सर मानसिक परेशानी से घिरी रहती थी। जब अभिषेक से उसकी दोस्ती हुई तो लगा कि वे दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों के सपने भी एक जैसे थे, लाचारी भी एक जैसी थी, लेकिन सपनों को पूरा करने की धुन दोनों पर सवार थी। नवंबर सन 2019 में जब अभिषेक अपने घर गोंडा गया तो उसकी मुलाकात अपनी बुआ के बेटे रोहित से हुई। बुआ की शादी बहराइच के पयागपुर इलाके में हुई थी। रोहित भी पयागपुर में ही रहता था। रोहित की जान पहचान मोहित सिंह से भी थी। मोहित सिंह गोंडा में रहने वाले अभिषेक के दोस्त राकेश सिंह का साला था। मोहित दिल्ली के करोल बाग की एक दुकान में काम करता है। रोहित भी मोहित को जानता है। रोहित व मोहित दोनों की जान पहचान एसपीएम कॉलेज गोंडा से आयुर्वेद चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे गौरव हल्दर से थी। दोनों ही गौरव के अलावा उसके परिवार के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। अभिषेक जब दीपावली पर अपने घर गया तो पयागपुर से बुआ का बेटा रोहित उसके घर आया हुआ था। रोहित के सामने अभिषेक का दर्द छलक गया। शराब पीने के बाद उसने रोहित से यहाँ तक कह दिया कि अगर उसे चोरी डाका या किसी का अपहरण भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। अभिषेक की बात सुनते ही रोहित का माथा ठनक गया। पहले तो उसने अभिषेक को समझाना चाहा, लेकिन अभिषेक नहीं माना तो बोला, भाई बस तू एक बार किसी ऐसे शिकार के बारे में बता दे जिससे मेरा सपना पूरा करने के लिए रकम मिल सकती हो। अभिषेक नहीं माना तो रोहित ने उसे
गौरव हल्दर के बारे में बताया और उसके पूरे परिवार की जानकारी भी उसे दे दी। रोहित ने अभिषेक को बताया कि डॉक्टर निखिल हल्दर का बेटा गौरव गोंडा में ही फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। अगर किसी तरीके से उसका अपहरण कर लिया जाए तो फिरौती के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है। डॉक्टर अभिषेक ने जब डॉक्टर प्रीति मेहरा को गौरव का अपहरण करने की अपनी योजना के बारे में बताया तो उसने नाराजगी नहीं जताई बल्कि खुश हुई और उसने ही अपनी तरफ से सुझाव दिया कि गौरव का अपहरण करने में वो खुद उसकी मदद करेगी। प्रीति ने अभिषेक को बताया कि एक जवान लड़के का अगर अपहरण करना हो तो किसी जवान लड़की को उसके सामने चारा बनाकर डाल दो, वो खुद ब खुद उसके जाल में फंस जाएगा। अभिषेक से उसने गौरव का नंबर देने के लिए कहा तो अभिषेक ने उसे रोहित से गौरव का नंबर लाकर दे दिया। इसके बाद डॉक्टर प्रीति मेहरा ने एक रॉन्ग नंबर के बहाने गौरव को कॉल करके बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। पहली ही बार में बात करने के बाद गौरव उसके जाल में फंस गया और दोनों का एक दूसरे से परिचय कुछ ऐसे हुआ कि उस दिन के बाद वे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। प्रीति मेहरा वीडियो कॉल के जरिए जब गौरव से बात करती तो कई बार गौरव को अपने नाजुक अंग दिखाकर वो उसे बेचैन कर देती थी। दरअसल साजिश के इस मुकाम तक पहुंचने से पहले डॉक्टर अभिषेक ने इसे अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। करोल बाग में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले मोहित को जब अभिषेक ने गौरव का अपहरण करने की योजना बताई और उससे मदद मांगी तो मोहित ने अभिषेक को अपने एक दोस्त नितेश से मिलवाया। दरअसल नितेश व मोहित एक ही जिम में व्यायाम करने के लिए जाते थे, इसलिए दोनों के बीच दोस्ती थी। नितेश इंश्योरेंस कराने का काम करता था। मोहित ने उसे मोटी रकम मिलने का सपना दिखाकर अपहरण की इस वारदात में अपने साथ मिला लिया। इसके बाद नितेश ने 3 आईडी तैयार की और उन्हीं आईडी के आधार पर उसने 3 सिम कार्ड खरीदे। फर्जी आईडी से खरीदे गए तीनों सिम कार्ड डॉक्टर प्रीति मेहरा, डॉक्टर अभिषेक व मोहित ने अपने पास रख लिए। डॉक्टर प्रीति मेहरा ने तो अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल गौरव हल्दर से दोस्ती करने के लिए शुरू कर दिया था, लेकिन अभिषेक व मोहित ने अपहरण करने से चंद रोज पहले ही अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। प्रीति मेहरा ने गौरव को अपने प्रेम जाल में इस तरह फंसा लिया कि वो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। जब सबने ये देख लिया कि शिकार जाल में फंसने को तैयार है तो प्रीति ने गौरव को व्हाट्सएप मैसेज दिया कि वो 18 जनवरी को उससे मिलने गोंडा आ रही है। रोहित भी उस समय दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली से स्विफ्ट डिजायर कार लेकर डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर प्रीति मेहरा, मोहित, रोहित व नितेश गोंडा पहुंच गए। गोंडा पहुंचने से पहले रोहित बहराइच में ही उतर गया। इधर गोंडा पहुंचकर डॉक्टर प्रीति ने एक राहगीर से किसी बहाने फोन लेकर गौरव को मिलने के लिए फोन किया और उसके कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर बुलाया। प्रीति के प्यार में फंसा गौरव वहां चला गया। गौरव को प्रीति ने अपने साथ कार में बैठा लिया, जहां बैठे बाकी अन्य लोगों ने उसे दबोचकर नशे का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद वे गोंडा से चल दिए। उनकी योजना गौरव को संत कबीर नगर के खलीलाबाद में रहने वाले सतीश के घर पर छिपाने की थी। वे वहां पहुंच भी गए, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया और कुछ ही देर में कार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 18 जनवरी की रात को ही दिल्ली पहुंच गए। रास्ते में गाजियाबाद के पास उन्होंने गौरव के फोन से गौरव के पिता निखिल को फिरौती के लिए पहला फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इसके बाद उन्होंने गौरव को अभिषेक के बक्करवाला स्थित डीडीए फ्लैट पे छिपा दिया। नीतीश या मोहित उसे खाना देने जाते थे और डॉक्टर अभिषेक व प्रीति उसे लगातार नशे के इंजेक्शन देते रहते थे ताकि वो होश में आकर शोर न मचा दे। उन लोगों ने कई बार गौरव के साथ मारपीट भी की। इधर रोहित ने जब गोंडा व बहराइच में गौरव के अपहरण कांड को लेकर छप रही खबरों के बारे में अभिषेक को बताया कि पुलिस की एक टीम दिल्ली में गौरव की तलाश कर रही है, तो अभिषेक ने गौरव को अपने फ्लैट से कहीं दूर जगह पर रखने की योजना बनाई। इसलिए डॉक्टर अभिषेक, मोहित व नितेश के साथ 21 जनवरी की रात को गौरव को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे कार से लेकर ग्रेटर नोएडा जा रहा था। तभी पुलिस ने सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाकर उन्हें दबोच लिया। नितेश के पिता व गोंडा पुलिस के नोएडा पहुंचने के बाद एसटीएफ ने उन्हें गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पुलिस को जब इसमें रोहित व सतीश नाम के 2 और लोगों के शामिल होने की खबर लगी तो गोंडा पुलिस की टीम ने दबिश देकर उसी रात रोहित व सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की खबर पाकर डॉक्टर प्रीति फरार हो चुकी थी।
उसकी तलाश में एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने कई जगह छापे मारे, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आई। गोंडा पुलिस ने प्रीति की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने 1 फरवरी को प्रीति को उसके गांव धौर, जिला झज्जर, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से हरियाणा की प्रीति मेहरा वर्तमान में दिल्ली के प्रेम नगर में रहती थी। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में है। कैसी विडंबना है कि सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर बनने वाले अभिषेक व प्रीति अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। डीजीपी ने फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली गोंडा पुलिस की टीम को इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।